लड़की ने बस यूं ही घबराहट में सीढ़ी को पकड़ लिया, लेकिन अगला ही पल उसकी जिंदगी लगभग छिन ही गई। उसने नीचे झांक कर देखा, एक अंतहीन गहरी खाई, मानो खून से सना कोई दानव मुंह फैलाए उसे निगलने को तैयार हो। उसकी ऊंचाई से डरने की बीमारी समुंदर की लहरों की तरह उस पर टूट पड़ी। टांगे कांपने लगी और अब वो ऊपर 1 इंच भी नहीं बढ़ पा रही थी। लेकिन ऊपर खड़ी उसकी सहेली लगातार उसे जल्दी करने के लिए चिल्ला रही थी। वो चुभते हुए शब्द चाकू की तरह उसके दिल में उतर गए। गुस्से और जिद में लड़की ने कसम खाई, वो इस 3000 मीटर ऊंचे छोड़े जा चुके सिग्नल टावर पर जरूर चढ़ेगी। उसे जरा भी अंदाजा नहीं था कि सीढ़ी के पेंच सालों की जंग के कारण ढीले हो चुके थे। हर पेंच मानो एक चलता फिरता टाइम बॉम्ब हो। 2 घंटे की चढ़ाई, हर एक सेकंड जानलेवा था। किस्मत से दोनों बिना किसी हादसे के टावर के बीच बने छोटे से प्लेटफॉर्म तक पहुंच गईं। लेकिन यही उनका मकसद नहीं था। ऊपर आसमान को चीरता हुआ टावर का मध्य हिस्सा अब भी उन्हें बुला रहा था। बिना किसी सुरक्षा के लगी सीढ़ी को देखकर लीसा की हालत वही हो गई जो किसी भी आम इंसान की होती है। टांगे नर्म पड़ गईं, हथेलियों में पसीना भर आया। लीसा ने गहरी सांस ली, हिम्मत जुटाई और खड़ी हो गई। उसने हाथ बढ़ाकर सीढ़ी को जोर से हिलाया। सीढ़ी देखने में खतरनाक थी, लेकिन सच ये था कि वो खतरनाक से भी ज्यादा असुरक्षित थी। अब वो बस अपनी सहेली के पीछे पीछे एक एक कदम बढ़ा सकती थी। हर कदम मानो नुकीले ब्लेड पर रखा गया हो। तभी अचानक उसकी सहेली ने एक बेहद बेवकूफाना हरकत कर दी। उस जोरदार झटके ने लीसा की दुनिया को घुमा दिया। वो चीख कर रोकने लगी, क्योंकि उसे पता था एक गलती सब कुछ खत्म कर सकती है। लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। वो झटका उन्हें विनाश के मुंह तक ले आया। जो चोटी कुछ ही मिनटों में पहुंच सकती थी, लीसा को वहां पहुंचने में पूरे आधे घंटे लग गए। उसकी ताकत धीरे धीरे जवाब दे रही थी। हर बार सीढ़ी पकड़ना मानो आखिरी सहारा हो। लीसा को कमजोर पड़ता देख सहेली ने उसे खींचने की कोशिश की। तभी सीढ़ी जोर से हिल गई। लीसा का संतुलन टूट गया। वो लगभग नीचे गिर ही गई। लेकिन तभी सेफ्टी रोप उसके शरीर को कसकर पकड़ लेती है। दिल संभलता है। सहेली की मदद से लीसा किसी तरह टावर के मध्य भाग तक पहुंच जाती है। ऊपर खड़े होकर पूरा संसार उसके पैरों तले दिखाई देता है। कुछ पलों के लिए उसे जीत का एहसास होता है, लेकिन डर की छाया अब भी पीछा नहीं छोड़ती। तस्वीरें लेने के बाद जब वे नीचे उतरने लगती हैं, तभी उन्हें समझ आता है चढ़ना आसान होता है, उतरना नहीं। लीसा धीरे धीरे नीचे कदम रखती है। सहेली ऊपर से उसे थामे रहती है। सब ठीक लग रहा था। तभी अचानक सीढ़ी फिर से कांप उठी। सहेली किसी तरह टावर को पकड़ लेती है, वरना लीसा सीधे खाई में समा जाती। लीसा को खींचने के लिए सहेली रस्सी लपेटती है, पूरी ताकत झोंक देती है, लेकिन जगह इतनी तंग थी कि जोर लगाना मुश्किल था। अगले ही पल वो अपने पैर टावर के किनारे अड़ा देती है। एक और मौत टल जाती है। इधर लीसा पूरी जान लगाकर सेफ्टी रोप पकड़ती है और ऊपर चढ़ती है। आखिरकार वो फिर से प्लेटफॉर्म पर पहुंच जाती है। मौत के मुंह से लौटकर लीसा खुशी से कांप उठती है, लेकिन असली सच्चाई अब सामने थी। नीचे की सीढ़ी जमीन पर गिर चुकी थी। वे दोनों 3000 मीटर की ऊंचाई पर फंस चुकी थी। न पानी, न खाना, न कोई रास्ता। लीसा फोन निकालकर मदद के लिए कॉल करती है, लेकिन स्क्रीन पर बस एक ही निशान था, नो सिग्नल। अब उनके पास मरने के 2 ही रास्ते थे, प्यास या भूख। तभी सहेली के दिमाग में एक ख्याल आता है। वो फोन को सेफ्टी रोप से बांधती है, मैसेज लिखती है और नीचे लटकाती है।